दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब एक बादशाह की शादी एक गरीब लड़की से हो गई। उसके बाद बादशाह ने उस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये अजीब वाक़या ईरान के बादशाह के साथ हुआ। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल वो अपने वज़ीर के साथ शहर की गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उसे मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह बातें सुनने के लिए रुक गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थी। उनमें से एक बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और इस जिंदगी से निजात पाऊं। दूसरी बहन बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं। उनमें से बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई के साथ ब्याह कर लूं और इस जिंदगी से निजात पाऊं। दूसरी बहन बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज मिलें। छोटी बहन ने कहा, जब तुम लोग ख्याली पुलाव बना रहे हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं? सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर को कहा कि इस घर को पहचान लो। सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन बादशाह ने कहा कि खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बात थी बयान कर दो। वीडियो लाइक करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी मझली बहन की शादी नान बाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी को अपनी मलिका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से हसद करने लगी और सोचने लगी इसे किसी जगह बादशाह की नजरों में जलील करें। अल्लाह की कुदरत से इसी जमाने में मलिका को आसार हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें इसको मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो उनके फरेब से नावाकिफ थी बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में विलादत के करीब इन दोनों बहनों को बुलाने का इरादा किया। वो राजी हो गईं। दोस्तों, वीडियो लाइक करते रहें। और उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब उनके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह इसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने के लिए बादशाह से इजाज़त ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। इन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतज़ाम करवाया। मलिका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को तो टोकरी में बंद करके उसी नहर में बहा दिया और मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करवा दिया, बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मलिका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका। चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। मलिका का इसमें क्या कसूर? जो कुछ कुदरत ने पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ी। उसे निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। माली के घर कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर आया और बीवी के हवाले उस बच्चे को कर दिया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। माली ने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा, यहां तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहां फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया। अब उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर पर ले आया। तीसरे साल मलिका के यहाँ फिर लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई।
दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। माली ने उसे भी रख लिया। बादशाह से नाराज होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर के मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया गया, ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके और उसका कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को भी न समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम व तरबियत शहजादों जैसी करवाई। लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भाविन, छोटे भाई का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा। उस जमाने में मालन इत्तफाक बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना दुख हुआ जैसा कि माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाज़त लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़िया खाना भी था। वो तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, सब्र किया। दोनों भाई शेरो शिकार के लिए जाते। परिजाद बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तफाकन मलिका की हासिद बहनों ने आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन मुमकिन है कि इन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा उनको यहाँ से चलता करो। उन्होंने एक कठनी को बुलवाकर माजरा पेश किया तो बोली, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। एक रोज दोनों भाई शिकार के लिए गए। कटनी उनके घर आई और परिजाद से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजाद इससे मुतासिर हुई, खाना दिया और बा असरार बाग देखने के लिए साथ ले गई। मक्कार कटनी कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बाग बेमिसाल होगा। परिजाद ने पूछा, वो क्या? कटनी ने कहा, इनका मिलना जरा मुश्किल है। परिजाद ने पूछा, तुम बताओ तो सही। तो वो बोली, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर वो भी आ जाए तो बाग जन्नत का नमूना पेश करेगा। परिजाद ने पूछा, ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? कटनी ने कहा, यहाँ से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहदों पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर फौरन रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजाद एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई घर वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। वजह पूछी तो उसने तमाम कैफियत बयान की। भाविन ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूं, ये चीजें लेकर आता हूं। अगले रोज भाविन सफर के लिए तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया। ये मेरी निशानी है, जब तक ये साथ है समझना मैं भी खैरियत से हूं। समझना कि जब ये मैला हो गया समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूं। अगर खून अलहूद हो जाए तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 रोज तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो कटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहदों हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो एक फकीर बैठा था। उसका चेहरा बालों में छिपा था। भाविन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ, कहने लगा, यहां कैसे आना हुआ? भाविन ने अपना किस्सा बयान किया। फकीर ने सरद आह भर कर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरा बहुत है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूं। भाविन ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी कदरी से एक गेंद निकाली और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और खुद उसके पीछे रवाना हो जाना। जहां यह गेंद रुक जाए तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। इस पर तुम्हें अजीबो गरीब आवाजें आएंगी, लेकिन कोई नजर नहीं आएगा। उस वक्त हिम्मत से काम लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और आगे चलते गए तो तुम्हारी मतलूबा चीजें मौजूद होंगी। भाविन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के दामन में ठहर गई। वो घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम चढ़ा कि चारों तरफ से शोर मच गया। गालियों की आवाजें आने लगी।
भाविन सब कुछ सुनता रहा और बढ़ता रहा। जब मजीद ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर इसका खून खौल उठा। भामिन तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। परिजाद रोज पत्थर उठाकर देखती और दुआ करती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी दूर नहीं हुई। परवेज बाहर आया तो कहने लगा, परिजाद जरा भाई का खंजर दिखाना। परिजाद अंदर से खंजर लाई और देखा तो बिल्कुल स्याह हो चुका था। वो देखकर वो रोने लगी और परवेज बड़ा परेशान हुआ और परिजाद को कहा, मैं भाई की तलाश में जाता हूं। परिजाद ने कहा, भाई मैं अकेले कैसे रहूंगी। वो बोला, तुम्हें खुदा के सुपुर्द कर कर जा रहा हूं, लेकिन अगर भाविन को एक हाल में छोड़ दिया तो सोचो उसका क्या होगा। इसके बाद दोनों मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतार कर बहन को दे दी और कहा, जब तक ये ठीक रहे समझ जाना मैं ठीक हूं, और जब मोती आपस में जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूं। परवेज 20 दिन सफर करने के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही बातें दोहराई। तो फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान खतरे में डालता है। चंद रोज पहले तेरा हम शक्ल नौजवान गया, वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। परवेज ने कहा, वो मेरा भाई था, मैं अपनी जान दे दूंगा या अपने भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने कहा और देखा कि जब ये नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा, फकीर ने देखा कि जब वो नहीं मान रहा तो गेंद निकाल कर दी और कहा, उसको डाल दो जमीन पर और उसके पीछे चलो। परवेज जमीन पर गेंद डालकर उसके पीछे चल पड़ा और उसके साथ भी वही कुछ हुआ और वो भी पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, परिजाद के गले में पहनी हुई माला के दाने एक हो गए, जिससे परिजाद समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आ पहुंची है। तमाम दिन भाइयों को याद करते रोती रही। दूसरे रोज मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह के भरोसे चल पड़ी। 20 रोज की मुसाफिर के बाद 21वें रोज फकीर की झोंपड़ी पर पहुंची। वही सवाल किया। बोला, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों। बोली, अभी मेरे 2 भाई यहां आकर खप गए, मैं यहां या तो इनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने समझाया और एक गेंद निकाल कर दे दी और वो उसके पीछे चली। परिजाद ने फकीर से गेंद लेकर सलाम पेश किया और अपने कानों में रुई इस तरह डाली कि बिल्कुल कान सुनना बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुराया और बोला, लगता है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी के समझ में नहीं आई। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करें। परिजाद गेंद के साथ रवाना हुई। पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी, मगर परिजाद के कान बंद थे, कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बेहतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजाद ने अपने कानों से रुई निकालकर सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है। इसको पकड़ लो, ये चोर है। परिजाद ने उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूं। परिजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है। चिड़िया ने इसका पता बताया। वो बोली, उसकी शाख तोड़ लो, वो काफी है। परिजाद ने शाख तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वहीं रखे हुए चांदी के घड़े को भर लिया। फिर परिजाद ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं किस तरफ रखे होंगे। चिड़िया बोली, इस चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे। पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से असली हालत में आ गए और परिजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वे पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा घोड़े खड़े हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। वहां आकर देखा कि ना तो फकीर था ना ही कुटिया। परिजाद कहने लगी, यही फकीर इस तिलिस्म से मुताल्लिक था, इसके खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो गया।
इसके बाद अपने भाइयों के साथ अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने दरख्त एक शाख मौजू पर लगा दी और एक उम्दा हौज में तैयार करके उसमें चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो इस शाख की बजाय पूरा दरख्त खड़ा था। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। एक रोज भामिन और परवेज शिकार से वापस आए कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि वो बचकर निकल जाएं, मगर सामना हो गया। मजबूरन खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम पेश किया। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि माली के लड़के हैं और फला जगह हुजूर की इजाज़त से महल तामीर करवाया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया, शिकार करने गए थे। बादशाह ने कहा, बगैर इजाज़त शिकारगाह में क्यों गए? दोनों ने कहा, हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा ख्याल रखेंगे। फिर बादशाह मुस्कुरा कर कहने लगा, आओ मेरे साथ, देखूं क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए, जंगल में जाकर कहीं शेर मार लाए और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह इनसे इतना मुतासिर हो गया कि कहने लगा, तुम हमारे साथ शाही महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने सर हाथ बांधकर अर्ज की कि हमें खाना खाने में कोई मसला नहीं, मगर हमारी एक बहन है। हमने आपस में कसम खाई है कि आपसी मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लें, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाज़त दे दी। दोनों भाई घर आए, लेकिन दावत का जिक्र करना परिजाद से भूल गए। सुबह बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों ने माजरत की गर्ज इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज दोनों को बादशाह ने एक एक गेंद दिया और कहा, इसको कमर में बांध लो। जब कपड़ा उतारोगे और ये नीचे गिरेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। रात को जब वो लेटने लगे तो वो गेंद कपड़े से गिर गई। उन्हें बादशाह से किया वादा याद आ गया। दोनों परिजाद के पास गए। परिजाद कहने लगी, जरा रुको, मैं अपनी चिड़िया से पूछ कर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा कि क्या मेरे भाइयों को दावत में जाना चाहिए? चिड़िया बोली, हाँ। परिजाद भाइयों के पास आई और कहा, आप बादशाह की दावत मंजूर कर लें और दूसरे रोज के लिए बादशाह को दावत दें, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज भावन और परवेज बादशाह के साथ महल में दाखिल हुए। रास्ते में मौजूद लोग उनके हुस्न जमाल को देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आया, फिर दस्तरखान पर खाना खाने लगा। सब ने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को अपने गरीब खाने में खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया, बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे घर चलूंगा। दोनों भाइयों ने घर आकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुना दिया। दूसरे रोज दोनों भाई तो शिकार के लिए चले गए। परिजाद चिड़िया के पास आई और पूछा, बादशाह की हमारे घर दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि अपने बावर्चियों को कहो कि अच्छे खाने बनाएं, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर बनवाना। पर इलाज ने कहा कि इतने मोती कहाँ से आएंगे? ऑप्शन 2। परिजाद ने कहा, पर इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहिए ले लो। परिजाद ने खुद जाकर खोदा तो वाकई लातादाद खजाना जमा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया। उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह को अपना किया वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा उनके घर आया। परिजाद ने अपनी कनीजों के साथ दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। उसने बेटियों की तरह परिजाद को प्यार किया। फिर वो तीनों बादशाह को अपना बाग दिखाने के लिए चले गए। बादशाह जब खाना खाने लगा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ। बोला, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? भाविन, परवेज और परिजाद खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हुए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा कि मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुई है, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह से पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, ए चिड़िया,
अगर तुझे राज की बातें पता हैं तो मुझे बताओ मामला क्या है। चिड़िया बोली, मलिका की बड़ी बहनें जिनका निकाह आपने उनकी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनांचे उन्होंने पहली और दूसरी बार के पैदा हुए लड़कों को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपको कहा कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे माली के हाथ लग गए। इसने उनकी खूब परवरिश की, तालीम और तरबियत दी और अब आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर बेहद रोया और उनसे माफी मांगी और फिर तीनों बच्चों को लेकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में जाकर गिर गया और सारा किस्सा सुनाकर माफी मांगी। मलिका भी रोने लगी। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को हमाम में भेजा कि लिबास तब्दील करें और उसकी हासिद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलिका हमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सब ने मिलकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। 3 बच्चे नए महल में आ गए। बादशाह ने इसके बाद एक अरसे तक निहायत अदल इंसाफ